हरि ओम। नमो नमः। ओम भास्कराय नमः। दिवाकराय नमः। आप सभी का स्वागत है लीलावती के इस अध्ययन क्रम में। हम क्षेत्र व्यवहार के अंतर्गत त्रिभुज का स्पष्ट, चतुर्भुज का अस्पष्ट और स्पष्ट फल ये जानेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हम देखे थे कि त्रिभुज का स्पष्ट और चतुर्भुज का अस्पष्ट फल का जो सूत्र है, जो श्लोक के माध्यम से भास्कराचार्य द्वारा रचित जो सिद्धांत दिया गया है, उसे हम श्लोक के माध्यम से पढ़े थे और श्लोक में उसको हम समझे थे, उस श्लोक का अर्थ भी हम समझे थे। अब हम उसका यहाँ पर एक उदाहरण करके देख रहे हैं। तो आइए हम इसका उदाहरण जानते हैं। यह उदाहरण भी हमें भास्कराचार्य द्वारा रचित जो ग्रंथ लीलावती है उसी के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो आइए इस श्लोक को देखते हैं। श्लोक इस प्रकार है, कहते हैं भूमिश्चतुर्दशमिता मुखमंक संख्याम बाहुत्रयोदश दिवाकर संमितौ च लंबोऽपि यत्र रविसंख्यकमिव तत्र क्षेत्रे फलं कथय तत्कथितं यदाद्यैः। कहते हैं कि भूमिश्चतुर्दश मिता मुखमंक संख्याम, ऐसा कोई चतुर्भुज है जिस चतुर्भुज की भूमि अर्थात आधार वाली भुजा कितनी है? 14 है, चतुर्दश है। और कहते हैं मुखमंक संख्या, उसकी जो शीर्ष वाली भुजा है यानी मुख वाली जो भुजा है उसका जो प्रमाण है या उसका जो मान है वह अंक संख्यक अर्थात 9 के बराबर है या 9 है। फिर कहते हैं बाहु त्रयोदश दिवाकर सम्मितौ च, तो इसकी दो भुजाएं होती हैं, एक दाईं भुजा एक बाहीं भुजा। तो पहले कहते हैं जो इसकी बाहीं भुजा होती है वह उसका मान जो है बाहु त्रयोदश अर्थात 13 उसका मान है। और जो दूसरी भुजा है उसका मान दिवाकर सम्मितौ च, दिवाकर अर्थात सूर्य की संख्या के बराबर है, यानी कि 12 उसका मान है। एक भुजा का मान 13 हो गया, दूसरी का मान 12 हो गया। अब कहते हैं लंबोपि यत्र रवि संख्यकमेव तत्र, अब ऐसा चतुर्भुज है उसमें उसका जो लंब का मान है, लंब का मान भी उतना ही है जितना उसका दक्षिण भुजा का मान है, यानी दाईं वाली भुजा का मान है, अर्थात 12। लंब का मान भी 12 है, दाईं वाली भुजा का मान भी 12 है। प्रथम भुजा का मान 13 है, आधार वाली भुजा का मान 14 है और शीर्ष वाली जो भुजा है उसका मान 9 है। फिर कहते हैं तत्र क्षेत्रे, ऐसा जो क्षेत्र है, ऐसा जो क्षेत्र है फलम कथया, उसका फल का कथन करें। कथितम यदादि, आदि आचार्य ये कथितम, जिन पहले आचार्यों ने जैसा फल कहा है उसी विधि से कहिए, ये इनका कहने का अभिप्राय है। अब कहते हैं इसका हिंदी भावार्थ आपके सामने ही इसको देख सकते हैं। जिस चतुर्भुज का आधार 14 हो, मुख 9 हो, दोनों भुजाओं का प्रमाण क्रम से 13 एवं 12 हो तथा लंब भी 12 ही हो, तो उक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल उसी प्रकार बताया वो जैसे कि प्राचीन आचार्यों ने बताया है, अर्थात भास्कराचार्य जी ने बताया है। तो कहते हैं इसका जो पहले हम न्यास करके देखते हैं इसका, तो न्यास में हम इनकी सभी भुजाओं को रख देंगे। मुख भूमि का मान 14 हो गया, मुख का मान 9 हो गया, जो बाहु है उसका क्रम से 13 और 12 उसका मान है, लंब का मान भी 12 है। तो इस प्रकार से हम इसका न्यास करके देखेंगे। अब इसका हमें फल चाहिए, तो फल जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हमें त्रिभुज का मान भी हमें जानना है। तो त्रिभुज का भी जो फल रहेगा उसको भी हम, त्रिभुज का जो मान है भुजाओं का वो भी हम यहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि हमें एक बार चतुर्भुज का मान निकालना है जो अस्पष्ट और स्पष्ट दोनों रूप से निकलेगा, और एक बार हमें त्रिभुज का भी मान निकालना है, तो त्रिभुज का मान जो होगा वो स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज की आकृति भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसमें आप देख पा रहे हैं आधार वाली भुजा 14 है, दूसरी भुजा उसकी पहली भुजा 13 हो गई, दूसरी भुजा 15 हो गई और लंब जो है वो 12 है। तो इस प्रकार से त्रिभुज का भी और चतुर्भुज का भी हम एक ही विधि से निकालेंगे, लेकिन एक ही विधि से निकालने के बावजूद जो हमारा चतुर्भुज होगा उसका फल जो होगा वह स्पष्ट होगा, अस्पष्ट होगा, और त्रिभुज का फल स्पष्ट होगा। तो आइए इसका जो उदाहरण है वो देखते हैं। हमने यहाँ पर कहा था, जो हमने आकृति आपको दिखाई थी, यहाँ पर क्षेत्र दिखाया था, उसका जो मान था क्रमशः, पहला है चतुर्भुज की आधार, आधार वाली भुजा। तो आधार वाली भुजा का जो मान है वो 14 है, शीर्ष वाली भुजा का मान 9 है, प्रथम भुजा जो है वाम भुजा उसका मान 13 है, द्वितीय भुज जो दक्षिण भुज है उसका मान 12 है। तो इस प्रकार से जैसे कि हम पीछे सूत्र में पढ़ चुके हैं, सर्वदोहु इति दलम चतुस्थितम बाहुविर्विरहितम तद्बधात मूलम स्पष्ट फलम चतुर्भुजम, जो ये सूत्र हम पीछे पढ़े थे, इस सूत्र के आधार पर हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको। तो आइए सर्वदोहु इति दलम,
हमने जो पीछे श्लोक पढ़ा था उसमें सर्वदो सभी भुजाओं को योग करने की बात कही थी, तो हम यहाँ पर सभी भुजाओं का योग क्रम से ही कर लेंगे। पहली भुजा 14, दूसरी भुजा 9, तीसरी 13, चौथी 12, 22। तो इस प्रकार से सबका जो योग आएगा वो 48 अर्थात 48 इसका जो मान आ जाएगा। अब कहते हैं सर्वदो विति दलम चतो स्थितम, इसको चार स्थानों पर रखें। तो चार स्थानों चतु सर्वदो युति दलम, अच्छा इसका हमने युति यानी योग कर दिया है हमने इसका। अब योग करने के बाद इसका दल करना है हमें। दल करने के लिए हमने इसको दो से विभाजित किया। तो जब दो से विभाजित करेंगे हम 48 को, 48 को दो से विभाजित करेंगे तो 24 अर्थात 24 हमारे पास मान निकल के आ जाएगा। तो ये 24 इसका एक दल हो गया। अब कहते हैं इसको हमें चतुस्थितम, इसको चार स्थानों पर रखना है हमें क्रम से। तो हमने 24 24 24 24 ये चार स्थानों पर रखा है इसको। और फिर कहते हैं आगे श्लोक में सूत्र में कहते हैं बाहुभिर विरहितम, उसको बाहु से यानी भुजाओं से उसको घटा दें। तो हमारे पास चारों भुजाएं जो हैं क्रम से 14 है, 13 है, दूसरी भुजा 13 है हमारे पास, और फिर 9 है, और फिर 12 है। इस प्रकार से इसको जब घटाएंगे क्रमशः तो हमारे पास जो शेष आएगा 10, 15, 11 और 12, ये चार हमारे पास शेष उपलब्ध होते हैं। फिर आगे कहते हैं उनका गुणा करने के लिए, तो गुणा हम जब करते हैं उनका क्रमशः शेष जो चारों जानतर होते हैं ये चारों शेष होते हैं। तो ये हमारे पास निकल के आता है 10 गुना 15 गुना 11 गुना 12। इन सब का जो गुणनफल आएगा हमारे पास वो हमारे पास 19800 ये आ जाएगा। ये जो गुणनफल होगा इसका हमें मूल लेना होगा, और जब इसका मूल लेंगे तो मूल इसका जो होगा 140.712 ये निकल के आ जाएगा, जो कि इस चतुर्भुज का स्पष्ट फल नहीं है, यह इसका अस्पष्ट है, स्वल्पांतर से है। इसको हम 141 कह सकते हैं, क्योंकि 712 है पॉइंट में, दशमलव में 712 आ रहा है, तो हम इसको स्वल्पांतर के साथ में 141 मान लेते हैं। ठीक है, तो यह स्थूल मान है इसका, ये स्पष्ट मान नहीं है। स्थूल मान, इसको स्पष्ट मान कैसे निकालना है इसका, ये हम आगे जानेंगे। तो ये इसका जो अस्पष्ट मान हुआ या स्फुट मान जो हुआ, ये हुआ इसका 141 चतुर्भुज का अस्पष्ट क्षेत्रफल हुआ। अब इसका हम आगे इसका देखते हैं, चतुर्भुज का स्पष्ट फल हमें कैसे ज्ञात करना है। तो यह हम दूसरे सूत्र के माध्यम से करते हैं। यदि हमें स्पष्ट फल जानना है किसी चतुर्भुज का, तो उसके लिए एक सूत्र है लंबेन निग्नम कुमुखैक्य खंडम। यहां पर हम इसका उदाहरण करके देख रहे हैं। हमने पीछे सूत्र में यह पंक्ति देखी थी जब हम इसका सूत्र देख रहे थे। अब हम यहाँ पर इसका उदाहरण करके देख रहे हैं। तो इसका उदाहरण का जो सूत्र बनता है वो बनेगा लंब गुणा आधार भुज का योग शीर्ष वाली भुज के साथ, और उसको विभाजित कर देंगे 2 से, तो हमारा स्पष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, कुमुख, कु अर्थात आधार वाली भुजा, मुख अर्थात शीर्ष वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का योग करके कुमुख है क्या खंडम, इसका हम खंड कर देंगे, यानी कि 2 से विभाजित कर देंगे। तो जो हमारे पास फल आएगा वह उसको लंब से गुणा कर देंगे तो वास्तव क्षेत्रफल चतुर्भुज का हो जाएगा। तो आइए, इसके आधार वाली भुजा है 14 और शीर्ष वाली भुजा है 9, इन दोनों को योग किया और योगार्ध कर दिया, अर्थात 2 से हमने उसको विभाजित कर दिया, तो हमारे पास योगार्ध आया, वो आया हमारे पास 12। इस 12 को जब हम इसका जो योगार्ध होगा वो हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों का जो योग होगा 14 और 9, इन दोनों का जब योग होता है हमारे पास में तो वो होता है 23, और इसको जब हम विभाजित करते हैं तो 11.5 आता है। और 11.5 को हम जब लंब से गुणा करते हैं, क्योंकि हमने सूत्र में देखा था लंब गुणितम अर्थात लंबेन निग्नम। तो लंब से जब हम इसको उस लब्धि को या उस शेष को जब गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो 11.5 को हम 12 से गुणा करेंगे, 12 हमारे पास लंब है, तो हमारे पास जो फल आएगा 138 आ जाएगा। तो ये 138 जो होगा यह इस चतुर्भुज का स्पष्ट फल है। अब आप देख चुके हैं इसके दोनों ही मान, पहला जो मान आया था वो अस्पष्ट था, वो 141 के लगभग आया था, और जो दूसरा जो हमने इस प्रकार से निकाला, चतुर्भुज का स्पष्ट क्षेत्रफल निकाला, तो ये हमारे पास 138 के रूप में प्राप्त हुआ। अब इसका जो तीसरा भाग है वो हमारे पास त्रिभुज का है। त्रिभुज जो है, इसका त्रिभुज का मान यदि हमें निकालना है उसी विधि से, तो इसका फल हमारे पास स्पष्ट निकल के आता है। कैसे, आइए देखते हैं। इसकी प्रथम भुजा जो है त्रिभुज का वास्तव फल जानेंगे उसी विधि से जिस विधि से हम चतुर्भुज का अस्पष्ट फल जाने थे, स्थूल फल जाने थे। तो विधि वही रहेगी, सर्वदोहुइति दलम चतुस्थितम बाहुभिर विरहितम तदवधात। ये जो श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से तो कहते हैं त्रिभुज का जो आधार भुज है वो है 14, प्रथम भुजा इसकी 13 और द्वितीय भुजा इसकी 15 और लंब है इसका 12।
इन चारों का मान हमें ज्ञात है। अब कहते हैं सर्वदो युति दलम, इनकी सभी भुजाओं का क्या करें, योग करें और उसका योगार्ध ले लें। तो हमने 14, 13, 15 का योग किया। हमें केवल इतना ध्यान रखना है यहाँ पर, हम जब भी मान लें हमें लंब का मान लेने की आवश्यकता नहीं है। लंब और भुजाओं में अंतर है। भुजाएं जो होती हैं वो उसकी बाहर की होती हैं और लंब जो होता है उसके बीच में होता है। तो हमें लंब का मान नहीं लेना है। हमारा इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। प्रथम भुजा 14, द्वितीय भुजा का मान 13 और तृतीय भुजा 15। तो इन तीनों का हमें योग करना है और योग करने के बाद हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वो 42 आई। अब हमने इसका योगार्ध किया तो हमारे पास 21 संख्या प्राप्त हुई। इस योगार्ध को जब हम प्रत्येक भुजा में घटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, 21 योगार्थ था, इसमें हमने 14 घटाया तो 7 बचा। तो शेष जो है यह हमारा प्रथम शेष हुआ। इसी प्रकार से 21 में से हमने दूसरी भुजा 13 को घटाया तो 8 शेष हुआ, ये द्वितीय शेष हुआ हमारा। जब तृतीय भुजा 15 को घटाएंगे तो हमारे पास शेष जो आएगा वो आएगा हमारे पास 6। यह तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं को घटा दिया हमने। लेकिन हमने श्लोक में देखा था कि सर्वदो युति दलम चतुस्थितम की बात कही थी, तो 4 जगह पे स्थापित करने की बात कही थी, हमने 4 जगह स्थापित किया। तो चूंकि हम त्रिभुज का मान निकाल रहे हैं तो त्रिभुज का मान निकालने के लिए इसमें भुजाएं 3 होती हैं, तो तीनों भुजाओं को हमने घटा दिया। तो चौथी भुजा तो है नहीं, तो चौथी भुजा का मान हम शून्य करके इसको यहाँ पर लिख देंगे तो हमारे पास मान शेष जो आएगा वो 21 के रूप में आएगा। अब इन सभी भुजाओं को हम गुणा कर लेंगे। सभी जो शेष है हमारे पास, जो बाहुभिर रहितम, जो भुजाओं से रहित जो शेष हमारे पास आए हैं, इन चारों शेषों को क्रम से हम गुणा कर लेंगे। तो 7, 8, 6 और 21, इनका गुणा किया हमने। 7 गुना 8, 8 गुना 6, 6 गुना 21, तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई 7,056 हुई। तो इस 7,056 जो हुई हमारे पास, यह हमारा वर्ग में मान आया। अब जब हम इसका मूल लेते हैं तो इसका वर्गमूल जो आएगा गुणनफल का, वो हमारे पास आएगा 84 के रूप। तो 84 जो होगा यह इस त्रिभुज का स्पष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिभुज का स्पष्ट क्षेत्रफल हुआ 84, यह इसका वास्तव फल होगा, स्पष्ट मान होगा। लेकिन जब हमने इसी विधि से हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था तो वो अस्पष्ट था, और स्पष्ट के लिए हमने लंबेन निगनम कुमुख के खंडम उस विधि को, उस सूत्र को देखा था। तो इसके आधार पे हमने किया इसको। अब हम इसको देखते हैं अगला जो सूत्र, अगला जो, ये तो आपके पास स्पष्ट हो गया, त्रिभुज का भी मान हो गया, चतुर्भुज का भी मान हो गया, स्पष्ट अस्पष्ट दोनों हो गया। अब हम इसके बाद दूसरा सूत्र देखेंगे, अगला श्लोक देखेंगे, उसमें कुछ और नई बातों को जानेंगे और समलंब चतुर्भुज जान सकते हैं। और भी बहुत सारे विषय हैं जो भी हम आपके सामने लेके आएंगे, उसको हम यथाशीघ्र लाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी के लिए नमस्कार, पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।